यार तुम रिलेशनशिप की इतनी अच्छी एडवाइस देते हो लेकिन खुद सिंगल क्यों हो? क्योंकि कोच खुद नहीं गेम खेलता। तो एक तरफ से आपको ये कंटेंट क्रिएटर्स नजर आएंगे जो यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और दूसरे भी एप्लीकेशंस पे ये रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते हैं, मेहनत करते हैं। दूसरी तरफ से ये आपको शॉपिफाई किंग, दराज किंग, अमेजोन किंग, केएफसी किंग बनाने के वादे करते हैं कि आपके ऊपर मेहनत करेंगे और आपको ये मल्टी मिलियनर बनाएंगे। बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। ये शापर के फटे मुंह वाले सारे एक जैसे ही होते हैं। वो दौर गया जब कॉल पे लोग स्कैम करते थे कि सर आपके 5 लाख रुपए निकले हैं सर, आप हमें 5,000 रुपए डिपॉजिट करवाएं और अपने 5 लाख रुपए लेके जाएं। अनुराधा स्कीम। अरे यही था ना उस दिन ऑफिस में। वो लड़की का है, जल्दी बता। अरे भाई साहब, हम लोग यहाँ हमारा डबल लेने के लिए खड़े हैं। आज यहाँ आए तो पता चला कि सब रफू चक्कर है। क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? चुप कर तेरी अनुराधा। ये साला मुझे क्यों मार रहे हो? साला तू ही सबसे बड़ा बनौती है। अब मिलो एंड्रयू टेटे से। There's no way Tate's promoting gambling. What? There's no way Tate's promoting gambling. Tate promoting gambling. Yeah. Let's have a real conversation about that. After years of saying he didn't want to stream on Kick because they promote gambling, after years of Tristan saying that gambling and degeneracy and porn is ruining the West, Tate promotes his gambling website. And this is a day after he said people with the name Mohammed are ruining the West. Coming from a Muslim guy. A Muslim guy who's saying there's too many Mohammeds and then promoting a gambling link. If we're being real, if we want to have a real conversation, it looks like Tate regrets becoming Muslim. स्कैमर्स का किंग, और ये अकेला नहीं है, इसकी नाजायज औलादे अनगिनत हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। मैं अपने कंट्री के आपको 3 बताता हूँ, शाहिद अनवर, साद आशमानी और तला रिव्यूज। 3 नाम बता दिए, ये बड़े बड़े स्कैमर्स हैं, इनसे बच के रहा करो भाई। तीनों शापरों के ऊपर अलग-अलग से एक्सपोज वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन आज का हमारा वो टॉपिक नहीं है। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी प्राणी के साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, बल्कि दिस वीडियो इज मेड फॉर ओनली एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। You ripped it! You ripped the money! We're rich. We're not rich! We're rich. We're broke! आज का हमारा टॉपिक है एंड्रयू टेट, द इन्फ्लुएंसर, टॉप जी, जिसने खुद टर्म जो है वो इन्वेंट किया। तो मैं क्या एंड्रयू टेट को सपोर्ट करता हूँ, और अगर नहीं करता तो मेरे नाम में ये टॉप जी क्या कर रहा है। तो एंड्रयू टेट एक फॉर्मर किक बॉक्सर था और साथ में इन्फ्लुएंसर भी था, और वो लड़कियों को यूज़ करके उनसे पैसे भी कमाता था, जिसकी वजह से उसको मिसोजिनिस्टिक बोला जाता है। अभी भी एंड्रयू टेट जो है वो सारे बुरे काम करता था, लेकिन उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया। जहाँ पर वो इस्लाम का बड़ा दुश्मन था, वहीं पर स्लोली उसने इस्लाम भी कबूल कर दिया। इजराइल के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। I think when you call it a war, you're doing a disservice to the people who are having their limbs blown off by some of the most advanced technical weaponry on the planet. It is a genocide and it is disgusting. And it doesn't matter which side of the political spectrum you fall on. When you observe a genocide in front of your very eyes, you should be disgusted. Which side is waging genocide? The Israelis are genociding the Palestinians, and you know it as well as everybody else does. Well, then it seems like your bosses are not allowing you to know it. फ़लस्तीनियों को भी उसने सपोर्ट किया और यूथ को भी उसने काफ़ी मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं भी उससे इंस्पायर हुआ। यहाँ तक कि उसका जो टर्म है टॉप जी, जिसका मतलब है टॉप गाय या टॉप गैंगस्टर, मतलब कि वो इंसान जो सच के साथ खड़ा रहे, जो उसके दिल में है वो उसी टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे। मैंने ये टर्म जो है वो अपने नाम के साथ भी यूज़ किया। बाय डेफिनेशन ये टर्म गलत नहीं है, लेकिन मुझे एक लेसन मिला कि यार सच में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के अलावा हमें किसी को भी आइडलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम लोग हैं भाई, कोई नबी तो नहीं है ना कि 100% उसकी इंसान की जो है वो बात सारी की सारी सही हो। इंक्लूडिंग मैं भी अगर हूँ तो मेरी 100% कोई भी बात सही नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो है वो इख्तिलाफ करेगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट जो है वो कोई ना कोई डिनाई करेगा। अब बीच में एंड्रयू टेट की लाइफ बिल्कुल सही जा रही थी। जब उसने इस्लाम कबूल किया तो पहले तो उसने अल्कोहल पीना बिल्कुल बंद कर दिया, फिर इस्लाम को वो ज़्यादा सीखने लगा। यहाँ तक कि जब उसको जेल में डाला गया तो वो सिर्फ कुरान की तिलावत करता। I was in jail. I focused on doing push-ups and reading the Quran. When I am home, I will focus on doing push-ups and reading the Quran.
I wanted to ask you now, because this is the hot topic, especially in the Muslim community, about your conversion. Yeah. So tell us the story, like what happened exactly. Well, I think a lot of people who've been following me for a while understand that I've been very respectful of Islam for a long time. Yeah, sure. I was born in a Christian country. I was raised as a Christian. And I've always been very respectful of Islam. And it's become more and more obvious to me and more pertinent that Islam is the last religion on the planet. I think God is the most serious thing on the planet. And just because I live a life in which I have all of Earth's worldly treasures does not mean that I neglect my spirituality, because I understand how important spirituality is. Hedonism and all the world's earthly pleasures are a black hole. You cannot fill it. You must feel happy deep inside of yourself. And social media, because I'm going to tie these two together because I'm so clever, even though that was totally unprompted. Social media is fantastic at producing envy and FOMO and making people unhappy with themselves and what they actually have. So unless you have a fantastic life to combat that, I understand why people don't have social media at all. Why would somebody I went to school with want to see me surpass them in every single possible human metric? It's just going to make them depressed and miserable, so it's better not to have Instagram at all, right? But maybe if they found God, they could be happy. Maybe if they found God, they could open an Instagram account, realize they're a fuck-up loser brokey, look at me, and not hate themselves. Without God, I'm sure it's impossible. तो एक इंसान जो पहले काफिर था वो इस्लाम एक्सेप्ट करता है, इस्लाम का मैसेज फैलाता है, लेकिन बीच में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि जिन चीज़ों को वो गलत कह रहा था उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, जैसे कि गैम्बलिंग हो गई. Because he's a new Muslim brother, we assumed the best in him, the allegation, etc. We said there is no Sharia evidence to it. We defended him, and I don't regret it because that's what the Haqq called for, and we done it. Now the Sharia courts have won against this guy. He's now promoting gambling. गैम्बलिंग तो एक छोटा सा पॉइंट है. सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि इसने इस्लाम एक्सेप्ट किया, खुद को मुस्लिम बुलाया, लेकिन अब वही बंदा बोल रहा है कि भाई मोहम्मद नाम के लड़के जो है वो वेस्ट को खराब कर रहे हैं. There's too many Mohammeds in the West. Am I supposed to just be like, this is not, at this point, it's like disappointing. जबकि ये वही एंड्रयू टेट है जिसने बोला था कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो दुनिया का घटिया तरीन पार्ट है, जो एलजीबीटी कम्युनिटी और फेमिनिज्म को बिना समझे सपोर्ट करता है. मेरे हिसाब से एंड्रयू टेट भाई साहब को बॉटम जी के पास जो है वो नौकरी पे लग जाना चाहिए. कम से कम उसका एक काम होता है कि भाई नाचना है, ये नहीं कि मैं लड़का हूँ फिर बाद में बोले मैं छक्का हूँ. नहीं, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू आप लेके चलो. अब वैसे तो मैंने तिक्का नहीं छोड़ना, रोस्ट तो करेंगे, तो इसलिए अभी मिलो शाहिद अनवर से. गरीबों, जुमे की नमाज के बाद अल्लाह के घर में पैसे देने में जो मजा है ना, वो अमीर जाने. इस फटी हुई शापर के मुंह वाले को अगर इग्नोर करके बात करें तो मेरे हिसाब से हर मुसलमान को पता होगा कि भाई अमीरी या गरीबी ये दोनों चीजें अल्लाह ताला की तरफ से टेस्ट होते हैं. अल्लाह के घर में पैसे देने में जो मजा है ना, वो अमीर जाने. लेकिन अगर इस दूध की फटी शापर की बात करें तो ये भाई साहब कोई आम बात नहीं कर रहा है. ये हदीस में है कि अगर तुम किसी को पैसे दे रहे हो और ये सोच के दे रहे हो कि भाई दुनिया देखेगी तो तुम शिर्क कर रहे हो. तो ये भाई साहब जो है वो अपने फॉलोअर्स को पॉलीथियज्म की तरफ लेके जा रहे हैं. रुको तो कहानी अभी बाकी है दोस्त, अभी रोस्ट कहाँ की है. अब मिलो साद आशमानी से जिसने शाहिद अनवर को एक्सपोज कर दिया. बच्चों, बात निकली है तो बात को कुत्ते बिल्ली से आगे बढ़ाते हैं. भाई कहानी सुनाता हूँ. एक था राजा जिसका नाम था इसरार पठान और एक थी रानी जिसका नाम था शाहिदा. बहुत प्यार था इन दोनों में. हाँ जी, तो कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साद आशमानी ने सिंपली एक्सपोज किया कि भाई शाहिद अनवर जो है वो गे था, लोगों के साथ फ्रॉड करके ये अमेरिका पहुंचा था. लेकिन शाहिद अनवर के पीछे क्यों पड़ा है, उसकी भी कोई रीजन होगी. अब देखते हैं शाहिद अनवर ने इसको कैसे एक्सपोज किया है. कोर्स आ गया. अब एक दूसरा बंदा है, क्या नाम है उसका, सादिया आशमानी, साद आशमानी. ओके, सो इम्तियाज चांडियो जब मेरे घर आए और मेरे साथ पॉडकास्ट किया, मेरे घर का वीडियो बनाया, तो उस वीडियो पे 3 मिलियन व्यूज आए विद इन 4-5 डेज. इसने उसको एक्सपोज कर दिया, उसने इसको एक्सपोज कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को एक्सपोज कर दिया. और यहाँ पर मैं दोनों से ही एग्री हूँ और माशाल्लाह से दोनों ने एक दूसरे के नाम क्या रखे हैं, सादिया आशमानी, कुत्ते बिल्ली से. खैर जो भी है, दोनों ने एक दूसरे को एक्सपोज करके बता दिया कि भाई दोनों ही स्कैमर्स हैं. कोई साद आशमानी हरामी है लेकिन शाहिद अनवर बिल्कुल रियल है. भाई रियल है, उसको कुछ मत बोल. क्यों नहीं भाई, शाहिद अनवर इतना रियल है कि हमेशा अपने कमेंट्स ऑन रखता है, लेकिन जब अपने ही स्टूडेंट्स की बारी आती है, अपने कोर्स की बारी आती है, तब अपने कमेंट्स ऑफ कर देता है. मेरे कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स ने खुद को इनरोल किया है, स्टूडेंट्स कम्युनिटी में उन्होंने अपना सेल शो किया है, उनका प्रोग्रेस देके. रावी सिंह जो है यूके में रहता है और हर महीना 19,000 पाउंड सेल करता है.
No. अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब इसने पहली मर्तबा अपना कोर्स लॉन्च किया था ना, तो टिकटॉक जैसे घटिया छपरी ऐप पर लोग इसको एक्सपोज करना शुरू हो गए थे कि भाई इसने हमारे सारे पैसे ज़ाया कर दिए। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद आई हो तो खाली लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। फ्री फलस्तीन, इजराइल। Under